नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का आज की क्लास में तहे दिल से स्वागत है। अभी तक हम लोग इससे पहले 3 सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हमने एक्सपेंडेड ऑफ नंबर सीखा, संख्याओं का विस्तारीकरण सीखा, लाख तक की संख्याओं को पहचानना और उनके बारे में समझना सीखा, फिर हमने स्थानीय मान सीखा। इन 3 बातों को हम पिछले 3 लेक्चर में सीख चुके हैं। आज चौथा लेक्चर जो हमारा है, इसमें हम अंकों से शब्दों में बदलना और शब्दों से अंकों में बदलने की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। अंकों में लिखो, ये जो हमारी संख्याएं शब्दों में लिखी गई हैं, इनको हम किस में लिखेंगे? अंकों में लिखेंगे। जैसे लिखा है 6430। ध्यान से देखिए, 6000। जहाँ हजार की बात आती है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार कितने अंकों की संख्या होती है? 4 अंकों की संख्या होती है। इस बात का ध्यान रखिए, जब यहाँ संख्या आप लिखिएगा तो 4 अंक होने चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके ही आप सही उत्तर लिख सकते हैं। हजार, इकाई, दहाई तो आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा आपको हेल्प कर देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक की संख्याओं की बात की जा रही है। तो 6430, 6000, यहाँ देखिए 6000, ये देखिए देवनागरी लिपि है, तो आप लोग सीखिएगा इसको। खैर आप बाद में पढ़ाएंगे तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। 6000, 6000 हम क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। 6 ये हो गया 6400, सैकड़े पर क्या हो गया? 400। और ये क्या? 30, 30 में 3 क्या हो जाएगा? दहाई का अंक हो जाएगा, और 0 है इकाई का अंक हो जाएगा। 6430 है ना आसान? आपने लिख लिया। चलिए 53701। 53000 मतलब ये 10,000 तक की संख्या की जा रही है। हम क्या कहेंगे? इकाई, हम जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ठीक, ये हमारी सारी हो क्या हो गई? संख्याएं हो गई, क्योंकि यहाँ 53,000 कहा जा रहा है। तो 10,000 में क्या होगा? 53 होगा, 5 के नीचे 10,000 नीचे 5 लिखिएगा, और 1000 के नीचे 3 लिखिएगा, हो गया 53। क्योंकि हम दोनों संख्याओं को एक साथ जोड़ करके पढ़ते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आपका 55,000 है तो उसमें क्या लिखेंगे? 55,000 पढ़ते हैं। अब उसके बाद 700 आता है, ये देखिए 7, यहाँ लिखिए 101, जहाँ पर देखिए 7 के बाद 700 के बाद क्या? 0, सीधे 1 आ रहा है, इसलिए दहाई अंक पर हम क्या रख देंगे? 0 लिख देंगे। इकाई अंक पर क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। हो गया 53,701। इसको इंग्लिश में बोलेंगे 53,701 हो गया। बाकी संख्या आप लोग लिखिएगा 8,013, और हम 8,62,563 आपको लिखना सिखाते हैं। 8 लाख का मतलब कई अंकों की संख्या हो गई? देखिए यह आपकी 1 2 3 4 5, ये तो 5 अंकों की संख्या तक होगी 10,000 तक। ये 6 अंकों की संख्या हो गई, मतलब यहाँ पर लाख भी आ गया। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 8,62,500, ये हो गया 63, है ना आसान लिखना? आपका हो गया 8,62,563। चलिए अब कुछ संख्याओं को हमें शब्दों में लिखना है। नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखो। अब शब्दों में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, पहले यह आप लोग निश्चित करिएगा कि वह जो अंक कितने अंकों की संख्या है। और जब ये आपको पता चल जाए कितने अंकों की संख्या है, तो इस बात को पहचानने का प्रयास आप लोग करिएगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है, सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक है, हजार के स्थान पर कौन अंक है। देखिए इसको गिनते हम किधर से हैं? पीछे से गिनते हैं, या जिसे हम कहते हैं इस साइड, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई से गिनना प्रारंभ करते हैं। लेकिन लिखते किधर से हैं? हम आगे से लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़े स्थान पर जो अंक लिखा होता है उससे लिखना प्रारंभ करते हैं। जैसे यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 3,000 है ना, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? 3,000। उसके बाद क्या है? 500। उसके बाद क्या है? 500, ये हो गया 500।
उसके बाद क्या है 76, ये हो गया 76। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे 3576 इंग्लिश में लिख दिया जाएगा। आइए हम अगली संख्या की तरफ बढ़ते हैं। इसको गिनिए यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हमने बताया ना सबसे पहले आप अंक प्राप्त करिए कितने अंक की संख्या है। आपको पता चल गया यह 5 अंक की संख्या है और 5 अंक की जो संख्या होती है वो 10,000 तक जाती है। तो आप गिन सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पर कौन सा अंक है 6 है, हजार पर कौन सा अंक है 5 है, और सैकड़े पर 0 है, ध्यान दीजिएगा, और दहाई पर 1 है और इकाई पर 8 है। तो इधर से आप शुरू करिएगा। आपका हो गया 65,000, आपका हो गया या 65,000। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे 65,000। 65,000 ये तो पूरा आपका 10,000 का अंक हो गया ना 65,000। लेकिन सैकड़े पर या हंड्रेड्स पर कोई अंक नहीं है जिसको शून्य कह सकते हैं, शून्य है। तो सीधे हम लिखेंगे 65,018। क्या लिखेंगे 18, ये हो गया 65,018। ये हो गया, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अगला संख्या हमारी है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख तक है और अंक कितने इसमें हैं गिनिए 1 2 3 4 5 6। 6 अंकों की संख्या है और जो 6 अंकों की संख्या होती है वह लाख तक जाती है। कहाँ तक जाती है लाख तक जाती है। तो लाख के स्थान पर क्या है 5 है। लाख के स्थान पर क्या है बच्चों 5 है। 5 लाख हो गया बच्चों। और उसके बाद आप देखिए 10,000वें स्थान पर कौन सी संख्या 8 है और हजारवें पर कौन संख्या है 9 है। तो 10,000 और हजार की संख्या को एक साथ मिलकर के बोला जाता है। ये हो जाएगा 89, 89। ये हो जाएगा 89। क्या हो जाएगा बच्चों 89,000 लिख दिया आपने। उसके बाद देखिए सैकड़े पर क्या है 8। अब यहाँ पर लिखिए 800। दहाई पर क्या है 3 और इकाई पर क्या है 5। अब ये दहाई और इकाई और दहाई मिलकर के जो पूरी संख्या बनाते हैं उसको एक साथ लिख दिया जाता है। तो हमारा इकाई 5 और दहाई 3 मिलकर क्या बनाते हैं 35 बनाते हैं, 35 बनाते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 35। इस प्रकार से 5,89,835 आपने इसको लिख दिया। बाकी 3 संख्याएं आपको स्वतः लिखना है। 2-4 सेकंड के लिए वीडियो रुकेगा, आप लोग नोट करिएगा और इसको होमवर्क के रूप में यहाँ पर लिखिएगा स्वतः से। आइए ये इसको समझने का प्रयास करते हैं। सही संख्या वाले वृत्त को रंगिए। यहाँ पर आपको रंगना है कि सही संख्या कौन सी है। जैसे पहले लिखा है 2301, इसमें पता करिए 2301 कौन है। पहले आप यह देखिए कई अंकों की संख्या होती है हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 4 अंकों की संख्या है। तो यहाँ पर 4 अंकों की, ये तो बिल्कुल क्रॉस हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या है। अब 2 में मुकाबला बचा। यहाँ पर 2301 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहीं एक आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये भी क्रॉस हो गया। तो बचा क्या टिक में, यही बचा ना। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, इसको आप थोड़ा सा कलर कर दीजिएगा, हो गया रंग 2301। बात समझ में आ गई। 5,056, 5,000 मतलब कई अंकों की संख्या होगी 4 अंकों की। स्वतः से ही क्रॉस हो गया, खत्म। क्रॉस का क्या मतलब था गलत, और टिक का क्या मतलब होता है ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 अंकों की, अब देखिए संख्या इसमें 2 है। एक यहाँ देखिए 5,056 और यहाँ 5,500 लिखा हुआ है। 5,500 की तो बात ही नहीं की गई है, क्योंकि हमारे जो आपका सैकड़ा का स्थान है वहाँ पर 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ा लिखा ही नहीं है। स्वतः से कैंसिल हो गया। बची एक संख्या, इसको आप क्या कर दीजिएगा रंग दीजिएगा। अब 69,000 इसको आप करिए। 69,710 कौन सी इसमें है देखिएगा। 69,000 कितने अंकों की संख्या है। जितने अंक 69,000 में पहले उसको आइडेंटिफाई करिएगा और फिर बाद इन अंकों के आधार पर आप पहुंचिएगा उत्तर तक। आइए
78,710, यहाँ पर 1000 लिखना भूल दिया गया है, माफ करिएगा। 78,710, 78,710। देखिए ये सीधी सी बात है, ये 5 अंकों की संख्या होगी। 1 2 3 4, ये 4 अंकों की संख्या है तो क्रॉस हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की संख्या है, लेकिन यहाँ सैकड़े के स्थान पर शून्य लिखा हुआ, देखिए सैकड़े स्थान पर शून्य लिखा है, या सैकड़े स्थान पर 7 लिखा है, तो यह भी क्रॉस हो गई। अब टिक में क्या होगी, ये आपकी होगी, और इसको आप लोग गोला भर दीजिएगा, इसका रंग दीजिएगा, हो गया 78,710। ओके, हमारा आज का अंतिम प्रश्न जो है, यह संख्या लिखी है, इसमें प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान बात आपको बताना है। संख्या क्या लिखी है, 9,99,999, 9,99,999। इस संख्या में प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान निकालने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख की संख्याओं को क्या करते हैं, चिन्हित करते हैं, निश्चित कर लेते हैं। सब में 9 9 ही है, और क्या करते हैं, इकाई अंक में 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा, ये क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि यह इकाई का अंक है तो 1 से गुणा होगा। ठीक है, हमारा जो दहाई का अंक है 9 मल्टीप्लाइड बाई 10, दहाई का अंक में 90 हो जाएगा। हम थोड़ा सा तेज चल रहे हैं क्योंकि ये बातें सब पढ़ाई जा चुकी हैं, आप लोग इनको स्वतः से भी समझने का प्रयास करिएगा। ये हमारा 1000 का अंक हो गया, 1000, 9 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये आपका हो गया 9000। फिर हम आपको लेकर के आएंगे 10,000 पर, 9 मल्टीप्लाइड बाई क्या बच्चों, 10,000, ये हो जाएगा आपका 90,000। बचा हमारा लाख, लाख हो गया 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4 5, अंकों का शून्य का विशेष ध्यान रखिएगा। ये हो गया 9 लाख, 1 2 3 4 5। ये सभी संख्याओं का हमने क्या निकाल लिया, स्थानीय मान निकाल लिए। देख लिया आपको, ठीक। ये छोटा सा प्रश्न है, इस प्रकार से और भी प्रश्न आप उदाहरण के रूप में स्वतः से लगा सकते हैं। आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ, कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों से।